मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट सनिया कमर आपकी खिदमत में खुदावंद का ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम लाई हूँ। अजीज़ों, आज हम देखेंगे कि खुदावंद किस तरह अपने शागिर्दों से और जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती थी, जो खुदावंद को सुनने के लिए और देखने के लिए आते थे कि कौन है जो कलाम करता है। तो अजीज़ों, हम देखेंगे कि किस तरह खुदावंद उनसे जब बात करते थे तो आसान अल्फाजों में उनसे बात करते थे, मिसाल देकर जैसे हम समझाते हैं, और बहुत आसान अल्फाजों में जो उस वक्त वहाँ पर लोग होते थे, क्योंकि बहुत सारे हर उम्र के लोग वहाँ पर होते थे, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ, मतलब बहुत सारी भीड़ होती थी खुदावंद के पीछे। ऐसे लोग जो खुदावंद को सुनना चाहते थे, जो सीखना चाहते थे बहुत सारी चीज़ों को, और कुछ लोग सिर्फ देखने आते थे। तो खुदावंद क्या करते थे, मुख्तलिफ तमसील के ज़रिए छोटी छोटी बयान करके उनको सिखाते थे। आज हम देखेंगे लूका 14 बाब उसकी 7 आयत से। जब उसने देखा कि मेहमान सदर की जगह किस तरह पसंद करते हैं, तो उनसे एक तमसील कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर की जगह पर ना बैठ, कि शायद उसने किसी तुझसे भी ज़्यादा इज़्ज़तदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि उसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए जो तुझसे कहे ए दोस्त आगे बढ़कर बैठ, तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इस तमसील में अजीज़ों हम देखते हैं कि खुदावंद हमें दुनियादारी में भी सिखा रहा है, और खुदावंद अपने लिए भी, जैसे हम खुदा और हमारा जो रिलेशन है उसमें भी खुदा हमें सिखा रहा है। उस रिलेशन के चलते हमने अपने आप को क्या बनाना है, छोटा, ताकि हमें अपनी वैल्यू जो है वो दूसरे इंसान से पता चले। हमें वो वैल्यू जो है, अपनी खिदमत हमने खामोशी से करनी है। अपनी वैल्यू का हमें पता तब चलेगा, अपनी कदर का हमें, अपने लेवल का पता तब चलेगा जब खुदा हमें सरफराज करेगा। यहाँ पर अजीज़ों हम देखते हैं और सीखते हैं कि खुदावन जो है वो सिखा रहे हैं अपने शागिर्दों को। लेकिन ये बहुत एक अच्छी मिसाल थी जिसमें हम दुनियादारी के चलते हुए भी सीखते हैं कि जब हम अपने आप को जो है खुदावन की खिदमत के लिए भी देते हैं, तो हम अजीज़ों ये सोचते हैं कि ये तो कोई ड्यूटी नहीं है, मुझे क्या दरवाजे पर खड़ा होना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ पर पानी सर्व करना पड़ेगा, क्या मुझे सिर्फ लोगों के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, क्या मुझे सिर्फ तालियां बजानी पड़ेंगी। अजीज़ों, ऐसा नहीं है। हमें ये खुदावंद की खिदमत है। उस वक्त खुदावंद की हजूरी वहाँ पर मौजूद होती है जिस जगह पर खुदावंद की इबादत कर रहे होते हैं। इस ईमान के साथ ईमानदार जब इकट्ठे होते हैं तो अजीज़ों ये मत सोचे कि वहाँ कोई छोटा है या बड़ा है। वहाँ जो खादम डाइस पर खड़ा है उससे लेकर जो आखिरी दरवाजे तक खड़ा है, वो इंसान खुदावंद के लिए क्या कदर रखता है ये हम नहीं जानते। अजीज़ों, ये भेद खुदावंद के हैं, इसलिए कभी भी ये मत सोचें कि क्या छोटा है और क्या बड़ा है। अजीज़ों, खुदावंद जो है वो सरफराजी का खुदा है। खुदा जो है वो जानता है कि आप किस तरह वो आपको इज्जत दे। अब देखिए, यहाँ पर खुदावंद ये बता रहा है कि हमें खुद से अपने लिए जगह सेलेक्ट नहीं करनी, अपने आप को जो है खुदावंद के ताबे करना है। अगर हम बहुत ऊंचे लेवल पर अपने आप को खुद से ले जाएंगे और फिर सामने वाला हमसे कहे कि ये जगह तुम्हारी नहीं, तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और जब हमें खुदावंद खुद से सरफराज करेगा तो वो सरफराजी अजीज़ों, जब खुदावंद कोई बरकत देता है तो वो उसको वापस नहीं लेता। अजीज़ों, वो बरकत जब देगा खुदा तो वो दुनिया देखेगी। इसलिए अपने आप को हमेशा खुदावंद के हजूर फरोतनी से, ताबेदारी से रखें, क्योंकि वो क्या है, गयूर खुदा है, वो गैरतमंद खुदा है। जब आप अपने आप को उसके ताबे करेंगे, जब उसके फर्जंद कहलाते हैं आप, तो वो अजीज़ों कभी भी आपको छोटा नहीं रहने देता, बल्कि आप आसमान की बादशाही में बड़े बनाए जाते हैं। इसी महफूम से रिलेटेड एक और हवाला है लूका 18 बाब उसकी 9 आयत। फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, हम रास्तबाज हैं, और बाकी सबको नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने दिल में यूँ दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या उसे महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए,
بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت زیادہ راست باز ٹھہرا، اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا۔ عزیزو پھر وہی بات آ جاتی ہے، خداوند پھر ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ ایک کیا ہے محصول لینے والا اور ایک کیا ہے فریسی، جبکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں تو، اس کو صرف اپنی خوبیاں نظر آ رہی ہیں، اور خداوند کی نظر میں کیا ہے عزیزو، خداوند کسی کو ظاہری شخصیت سے نہیں دیکھتا، خداوند جو ہے وہ دلوں کے حوال کو جانتا ہے۔ جب بات آتی ہے وہاں داؤد کے چناؤ کی، جب وہاں سیمیل اس کو برکت دینے جاتا ہے تو اس کے سب بھائی آتے ہیں، سیمیل پوچھتا ہے خدا سے کہ کیا یہی ہے، کیا یہی ہے؟ وہاں پر یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے کہ خداوند ظاہری جو ہے وہ شخصیات کو نہیں دیکھتا، ہماری اندر کیا ہے، خداوند ہمارے ظاہر و باطن سے ہم واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ خداوند ہمارے صرف جسامت، ہمارے قدوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہماری خوبصورتیوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، خداوند کی نظر کیسی ہے، یہ اس کے ناپنے کا پیمانہ کیسا ہے، اس سے ہم نا واقف ہیں عزیزو، اور شکر ہے کہ خداوند نے یہ انسان پر نہیں چھوڑا۔ پھر یہاں پر بات آتی ہے کہ جب دوسرا جو ہے وہ گناہگار ہے، اور پھر ہم دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے تو ہم بہتر ہیں۔ عزیزو ایسا کچھ نہیں۔ جب فریسی یہ کہہ رہا ہے کہ اس محصول لینے والے سے تو میں بہتر ہوں، تو عزیزو اس محصول لینے والے نے اتنا بھی اپنے آپ کو اس قابل بھی نہ جانا کہ میں آسمان کی طرف نگاہ بھی کر سکوں۔ تو عزیزو بات یہی وہیں پر آ جاتی ہے کہ خداوند کا ناپنے کا پیمانہ الگ ہے، اس لیے اپنے آپ کو تابعداری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ خداوند کی حضوری میں جھکائیں۔ یہ مت سوچیں کہ کام کیسا ہے اور کیا ہے، صرف خداوند کی حضوری میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کو اپنے وقت پر سرفرازی سے اور اپنی تمام برکات سے نوازے گا عزیزو، کیونکہ عزیزو کبھی بھی خداوند جو ہے وہ کسی کا نہیں رکھتا اپنے پر قرض، وہ ہمیشہ آپ کو ڈھیر و ڈھیر برکات سے نوازتا ہے۔ اس لیے عزیزو خوشی سے خداوند جو ہے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، اپنے آپ کو تابعداری کے ساتھ خداوند کے حضوری میں دیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔